नमो नमः साथियों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस समय हम लोग यूपी टीजीटी 2021 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 10 प्रश्नों को हल कर लिया था। अब आज 11वें प्रश्न से देखते हैं आगे। तो आज का पहला प्रश्न है, यानी 11वां प्रश्न है, कुल्टा इत्यत्र केन नियमेन संधिः जाता। तो इसके विकल्प हैं। विकल्प ए अकासवर्णे दीर्घः, विकल्प बी है आदगुणः, विकल्प सी है शकन्द्वादिषु पररूपम वाच्यम, विकल्प डी है एंगः पदान्तादति। तो इसका उत्तर एकदम आसान सा है। यह प्रश्न एकदम आसान है, आप जान रहे होंगे। विकल्प सी जो है शकन्द्वादिषु पररूपम वाच्यम, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12वां है, शिवराज विजयः रचना अस्ति। इसके विकल्प हैं। विकल्प ए है अंबिकादत्त व्यासस्य, विकल्प बी है पंडित राज जगन्नाथस्य, विकल्प सी है दंडिनः, विकल्प डी है बाणभट्टस्य। तो ये भी एक प्रश्न एकदम आसान सा आया था। इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। शिवराज विजय रचना है पंडित अंबिकादत्त व्यास की रचना है। फिर देखिए 13वां प्रश्न है, एक तो इसमें देखिए खुल गया। 13वां प्रश्न है, हेतौ इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। यानी हेतौ इस सूत्र का उदाहरण है। इसके विकल्प हैं। विकल्प ए है पुण्येन दृष्टो हरिः, विकल्प बी है जटाभिः तापसः, विकल्प सी है कृष्णाय ईक्षते, विकल्प डी है चौराद बिभेति। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प ए, पुण्येन दृष्टो हरिः। फिर 14वां प्रश्न है, इयं सूक्तिः कुत्र प्राप्यते। यह सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है। तो अर्थो ही कन्या परकीय एवो, यह सूक्ति कहाँ की है। इसके विकल्प हैं। उत्तर रामचरिते, नीतिशतके, शुकनासोपदेशे, अभिज्ञान शाकुंतले। तो ये भी प्रश्न एकदम आसान है, इसको आप सब जान रहे हैं। विकल्प डी अभिज्ञान शाकुंतलम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कोऽन्योहुतवहाद् दग्धुं प्रभवति इति का कथयति। ये तो यहाँ के यूपी टीजीटी पीजीटी का एकदम पसंदीदा प्रश्न है। हर बार कभी प्रियंवदा को सही मान लेता है, कभी अनसुईया को सही मान लेता है, लेकिन फ़िलहाल पिछली बार इस प्रश्न को F कर दिया गया था। यानी कि अगली बार जब अगर ये आया प्रश्न तो इसका सही उत्तर, ज़्यादातर जो प्रामाणिक किताबें हैं जैसे कि कपिल देव द्विवेदी आदि की, उन्होंने अनसुईया को माना है। तो इसका सही उत्तर अनसुईया ही लगाया जाना चाहिए फ़िलहाल। तो इसका उत्तर अनसुईया होगा सही। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः कीदृशः। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक किस प्रकार का नायक है। तो इसके विकल्प हैं। धीरललितः, धीरोदात्तः, धीरोधत्तः, धीर प्रशांतः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धीरोदात्तः। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, भूधातोः लङ्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य बहुवचने रूपं भवति। यानी भू धातु का लंग लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है, क्या बनेगा।
तो इसके विकल्प हैं अभवत, विकल्प ए है अभवत, विकल्प बी है अभवत, विकल्प सी है अभवन, विकल्प डी है अभवम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभवत, यानी कि इसमें ता में हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि मध्यम पुरुष बहुवचन में ज़्यादातर रूपों में हलंत नहीं लगता। फिर देखिए 18वां प्रश्न है, श्रियः प्रदुग्धे विपदो रुणद्धि यशांसि सूते मलिनं प्रमार्ष्टि संस्कार शौचेन परम पुनीते शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनुः। इसका देखिए, इसमें पूछा गया था अस्मिन् श्लोके कर्तृपदम किम। इसमें कर्ता पद बताना है कि इसमें कर्ता क्या है। तो इसके विकल्प हैं श्रेयः, यशांसी, शुद्धा बुद्धि, कामधेनु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुद्धा बुद्धि। फिर देखिए 18 प्रश्न हो गए। अब इसके बाद 19वां प्रश्न देखिए क्या है। हाँ देखिए 19वां प्रश्न है, उपमान पूर्वपद कर्मधारयस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसमें से उपमान पूर्वपद का कर्मधारय का उदाहरण है। विकल्प ए है घनश्यामः, विकल्प बी है पुरुष व्याघ्रः, विकल्प सी है कृष्ण सर्पः, विकल्प डी है चराचरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनश्यामः, विकल्प ए सही है। 20वां प्रश्न है, यस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशात्मकं मंगलाचरणम् अस्ति। तो इसके विकल्प हैं, पहला विकल्प है, विकल्प ए है श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु। फिर अगला है या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम्। विकल्प सी है दिक्कालाद्यान अवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये। विकल्प डी है तस्मिन्नद्रौ कतिचित् बला विप्रयुक्तः। तो देखिए इसमें से श्रिया कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुम, यह जो है यह किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है, यानी पहला श्लोक है। यह वस्तु निर्देशात्मक है। इसका सही उत्तर विकल्प ए सही है, पर आगे का देख लेते हैं। और विकल्प बी जो दिया है या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम् या हविर्या चहोत्री, यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। इसमें भगवान अष्टमूर्ति भगवान शिव की वंदना की गई है। फिर इसके बाद विकल्प सी जो है दिक्कालाद्यान अवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये, यह जो है नीति शतकम का मंगलाचरण है। ये नमस्कारात्मक है। और विकल्प डी में जो दिया है तस्मिन् अद्रौ कतिचित् बला विप्रयुक्तः, ये वैसे तो मेघदूतम का है, मेघदूतम का भी मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक ही है, परंतु यहाँ पे इसका मंगलाचरण ना देके इसका दूसरा या तीसरा श्लोक दे दिया गया है। तो इसलिए इसका विकल्प ए जो है श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं, यह उत्तर सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 21वां, हर्ये इत्यत्र संधि प्रयोजकम सूत्रम अस्ति। तो इसके विकल्प हैं इको यणचि, एचोय वायावाह, लोपः शाकल्यस्य, एंगः पदान्तात् अति। तो हर्ये जो है इसका सूत्र है एचोय वायावाह। फिर देखिए 22 हो गया, 21 हो गया।
कि इसके बाद 22वां देखिए 22वां प्रश्न है, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपम गमः श्लोकोऽयं कुत्रास्ति। इसमें श्लोक का नंबर बताना था कि कौन से नंबर पे ये श्लोक आया है। तो अभिज्ञान शाकुंतले 4:22 यानी चौथे अंक सारे देखिए ये और हो गया है कि चौथे अंक का है। देखिए 22वां श्लोक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का 18वां श्लोक है, कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का 6ठा श्लोक है, कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का 9वां श्लोक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 18वां श्लोक है ये। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रासादात् बालकः पतति इति वाक्यम बहुवचने लिख। इस वाक्य का बहुवचन लिखना है। तो देखिए इसके विकल्प हैं, प्रासादेन बालकः पतति, फिर विकल्प बी है प्रासादात् बालकाः पतन्ति, फिर विकल्प सी है प्रासादात् बालकः पतन्ति, फिर इसके बाद विकल्प डी है प्रासादेन बालकाः पतन्ति। तो देखिए इसका प्रासादेन ये तो यहीं से सीधा सीधा ही गलत हो गया, क्योंकि ये प्रासादात ये अलगाव हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति होगी। तो यहाँ प्रासादेन में तो तृतीया लगी, इसलिए ये गलत हो गया सत्य तुरंत ही। फिर दूसरा विकल्प प्रासादात जो है ये तो यहाँ तक तो सही है, और बालकाः बहुवचन बालकः का बहुवचन बालकाः हो गया। इसके बाद पतति का पतंती हो गया। तो ये जो विकल्प बी है यह सही हो जाएगा, आगे के दो और को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिर देखिए 23 हो गया। अब हम लोग 24वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 24वां प्रश्न है, करण संज्ञा भवति। करण संज्ञा बतानी है। करण संज्ञा बतानी है यहाँ पे। तो इसके विकल्प हैं कर्तुरीप्सिततमस्य, फिर विकल्प बी है साधकतमस्य, विकल्प सी है क्रियया अभिप्रेतस्य, विकल्प डी है अधिकरणस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधकतम करणम, यह सूत्र है ना, तो उससे विकल्प बी जो है साधकतमस्य, साधकतम की करण संज्ञा होती है। फिर 25वां प्रश्न है, शुकनासो यम उपदिष्टवान् सा उपदेशानंतरम कुत्र जगाम। यानी कि शुकनास ने जिसको उपदेश दिया वह उपदेश के बाद कहाँ चला गया। तो इसके विकल्प हैं मातुरंतिकम, माता के समीप, विकल्प बी है पितुरंतिकम यानी पिता के समीप, विकल्प सी है स्वभवनम यानी अपने घर, विकल्प डी है स्वपवनम यानी अपने उपवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वभवनम यानी अपने भवन चला गया। फिर देखिए 26वां प्रश्न है, शिवस्य राशीभूत इव अट्टहासः कः। तो इसके विकल्प हैं स्वर्गः, विंध्यः, कैलासः, मेरुः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कैलासः। यह कहाँ का प्रश्न है? यह है मेघदूतम का प्रश्न। फिर देखिए 27वां प्रश्न है, वारि शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः रूपम नास्ति। इसमें बताना है कि वारि शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप नहीं बनता। इसमें से कौन सा रूप नहीं बनता? 3 बनते हैं।
तो जैसे देखिए विकल्प ए है वारिणी, विकल्प बी है वारिणोह, विकल्प सी है वारिषु, विकल्प डी है वारिसु। तो विकल्प डी जो है यहाँ पे ये दंत्य सा है, ये नहीं होगा। विकल्प सी जो है ये हो जाएगा इसकी जगह, तो इसलिए यह उत्तर गलत है, मतलब यह विकल्प गलत है, तो इसलिए गलत ही उत्तर विकल्प को सही लगाना है यहाँ पे। तो वारिसु विकल्प डी है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर 28वां प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य कथावस्तुनः मूलस्रोतः किम्। किरातार्जुनीय की किरातार्जुनीयम की कथावस्तु का मूल स्रोत क्या है, यानी इसकी कथावस्तु कहाँ से ली गई है। तो इसके विकल्प हैं महाभारतम, रामायणम, वायुपुराणम, अग्निपुराणम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए महाभारतम। 29वां प्रश्न है आशाबंधः कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यंगनानां सद्यः पाति प्रणय हृदयं विप्रयोगे रुदद्धि। 29वां इसके विकल्प है इतियम सूक्तिर्विद्यते। यह सूक्ति कहाँ पे है। तो इसके विकल्प हैं नीति शतके, अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते, मेघदूते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघदूते। इसी तरह की एक सूक्ति आई है चतुर्थ अंक में दूसरे या तीसरे श्लोक में, जब वहाँ पे शिष्य जो है कर्ण की आज्ञा अनुसार पता लगाने के लिए आता है ना कि दिन कितना शेष है, तो इसी से संबंधित, इसी से मिलती जुलती एक सूक्ति वहाँ पे भी है, विज्ञान शाकुंतलम में भी। अच्छा हाँ, दृष्टिम नंदयति संस्मरणीय शोभा, इस तरह से करके जो सूक्ति है इसी तरह की है, तो इसको ध्यान दे के पढ़िएगा आप लोग। ये हो गया 29 प्रश्न। 29 के बाद अब हम लोग देखते हैं 30वां प्रश्न। देखिए 30वां प्रश्न जो है 30वां प्रश्न है प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा इति अस्मिन् पद्यांशे को अलंकारः। इसके विकल्प हैं विकल्प ए है उपमा, विकल्प बी है रूपकम, विकल्प सी है उत्प्रेक्षा, विकल्प डी है दीपकम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। 31वां प्रश्न है गम इति धातोः लट् लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचने रूपं भवति। यानी गम धातु में लट् लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है। रूप क्या होगा। तो विकल्प ए है गच्छतः, विकल्प बी है गच्छथ, विकल्प सी है गच्छथः, विकल्प डी है गच्छावः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी गच्छथः। फिर देखिए 32वां प्रश्न है भूतबलिः समस्तपदे यः समासः। भूतबली इस समस्त पद में कौन सा समास है। तो देखिए इसके विकल्प हैं तृतीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी चतुर्थी विभक्ति का है भूतेभ्यो बलि। तो विकल्प डी सही हो गया। अब देखिए 33वां प्रश्न देख ले रहे हैं हम लोग। 33वां प्रश्न है राज इति शब्दस्य को अर्थः। तो इसके विकल्प हैं इंद्रः, कुबेरः, शिवः, विष्णुः। तो यह इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कुबेर। कुबेर ये मेघदूतम का ही प्रश्न है, राजस्य दध्यौ है ना, तो यही कुबेर के लिए आया है। राज यानी यक्ष को राजा भी कहा जाता है, तो वही राजा यानी राजाओं का भी राजा यानी यक्षों का राजा कौन है, कुबेर। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा कुबेरः।
फिर देखिए 34वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न है कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। तो इसमें से कर्म संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, तो बताना है आपको। देखिए पहला विकल्प है अभिनिवेशश्च, दूसरा विकल्प बी है तथा युक्तम चानीप्सितम, विकल्प सी है अकथितम च, विकल्प डी है सहयुक्ते प्रधानम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहयुक्ते प्रधानम, क्योंकि ये जो अभिनिवेशश्च भी है और तथा युक्तम चानीप्सितम और अकथितम चा, ये तीनों ही प्रश्न जो हैं ये कर्म संज्ञा वाले, तीनों ही सूत्र कर्म संज्ञा के हैं। तो जो चौथा है वह नहीं है, तो जो नहीं है वही उत्तर सही हो जाएगा। फिर देखिए 35वां प्रश्न है। 35वां प्रश्न है शाक पार्थिवः इति पदे समासोऽस्ति। शाक पार्थिव में इसमें समास है। पहला है विकल्प ए है मध्यम पद लोपी तत्पुरुषः, विकल्प बी है मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष, विकल्प सी है उपपद तत्पुरुषः, विकल्प डी है अलुक तत्पुरुषः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। इसमें शाक प्रिय, तो प्रिय जो है मध्यम पद का लोप हो जाता है, तो इस तरह से इसको मध्यम पदलोपी तत्पुरुष कहेंगे। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। 35 प्रश्न आपने देख लिए। अब देखिए 36वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 36वां प्रश्न है कवि शब्दस्य तृतीया विभक्तेः रूपम नास्ति। कवि शब्द के तृतीया विभक्ति में रूप नहीं बनता है, तो क्या क्या नहीं बनता है? बिना कविभ्याम कविभिः कविभ्यः। तो विकल्प डी जो है कविभ्यः, ये तृतीया विभक्ति में नहीं बनता है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखते हैं। याञ्च्यामोघावरं मधिगुणे नाधमे लब्धकामा इत्यस्मिन् श्लोकांशे अधिगुणे इति पदे समासोऽस्ति। इसके विकल्प हैं अव्ययीभावः, बहुव्रीहिः, तत्पुरुषः, कर्मधारयः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर देखिए अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु इति इयं सूक्तिर्विद्यते। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, यह सभी जान रहे होंगे। फिर भी देख लेते हैं विकल्प ए है मेघदूते, विकल्प बी है उत्तर रामचरिते, विकल्प सी है अभिज्ञान शाकुंतले, विकल्प डी है नीति शतके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघदूतम में है सूक्ति। फिर देखिए 39वां प्रश्न है सख्युः पदे की विभक्ति वचनम च। यानी सख्युः पद में बताना है विभक्ति और वचन कौन सा है। तो देखिए इसके विकल्प हैं पंचमी विभक्ति एक वचनम, पंचमी विभक्ति द्विवचनम, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, चतुर्थी बहुवचनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन में सख्यु रूप बनता है। फिर देखिए 40वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 40वां प्रश्न है शुकनासेन का उपदिष्टः। शुकनास ने किसको उपदेश किया? तो इसके विकल्प हैं तारापीडः, चंद्रापीडः, जाबालिः, पुंडरीकः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी चंद्रापीडः। फिर देखिए 41वां प्रश्न है मूल श्लोकस्य उचितं शब्दं पदं रिक्तस्थाने प्रपूरयतु।
यानी कि जो पंक्ति है, रिक्तः सर्वो भवति ही पूर्णता गौरवाय, तो यहाँ पे बीच में खाली जगह है तो यहाँ पे भरना है। तो जिन्होंने वाचन किया होगा वो तुरंत समझ जाएंगे। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, तो यहाँ पे लघु आएगा, या विभु लघु प्रभु शिशु, तो इस तरह से देखिए सब एक जैसे ही हैं। तो जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा होगा तो कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी लघु। फिर इसमें प्रश्न है, द्वावेव पदस्य संधि विच्छेदम कुरु। द्वावेव पद में संधि विच्छेद करना है, तो इसके उत्तर विकल्प हैं द्वा एव, द्वे प्लस एव, द्वौ प्लस एव, द्वि प्लस एव। तो इसका विकल्प सी जो है द्वौ प्लस एव, यानी द्वावेव बन जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, वनेचरः इत्यत्र कः समासः। वनेचर में कौन सा समास है? तो इसके विकल्प हैं अविभावः, अलुक, तत्पुरुषः, कर्मधारयः। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प बी अलुक तत्पुरुष समास है इसमें। फिर 44वां प्रश्न है, संस्कृत व्याकरणे पाणिनीम् अनुसृत्य प्रत्याहाराणां संख्या कियती। तो देखिए यहाँ पे संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो इसके विकल्प हैं 54, 45, 43, 39। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43, यानी विकल्प सी। 45वां प्रश्न है, राष्ट्रभक्ति भावनापूर्णं गद्य काव्यम अस्ति। यानी राष्ट्रभक्ति की भावना से पूर्ण गद्य काव्य कौन सा है? इसी को ऐतिहासिक काव्य भी कहते हैं। तो इसके विकल्प हैं कादम्बरी, शिवराज विजयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुनाथ चरितम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवराज विजयम। फिर देखिए 46वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। 46वां प्रश्न है, मैं पात्र से जल पीता हूँ इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतेन कर्मवाच्ये किं रूपं भवति। मैं पात्र से जल पीता हूँ, इसका संस्कृत में कर्मवाच्य बनाना है। तो देखिए पहले विकल्प में दिया है पात्रेणाहं जलम पिबामि, विकल्प बी में दिया है पात्रेणाहं जलम पीयते, विकल्प सी है मया पात्रेण जलम पीयते, फिर इसके बाद विकल्प डी है मया पात्रम जलम पीयते। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी मया पात्रेण जलम पीयते। फिर देखिए 47वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य तृतीयांकस्य नाम किम। सीता, छाया, माया, प्रज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छाया। तृतीय अंक को छाया अंक भी कहते हैं।